हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने औसत से संबंधित कुछ और प्रतियोगी प्रश्नों के साथ हाजिर हूं और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे अधिक से अधिक प्रश्नों को और अपने अनुसार भी क्वेश्चन करते रहिए, हल करते रहिए और कमेंट करते रहिए ताकि मुझे लगे कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो आज आप ध्यान देंगे, स्पेशली ऐसी परीक्षाएं जो भी आपके सामने आने वाली हैं या होंगी। अभी तो आपके सामने चुनाव के बाद ही कुछ नई भर्तियां आ सकती हैं, तो उनसे संबंधित ही क्वेश्चन आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आपके सामने कुछ और प्रश्न मैं आज बताने जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे आज का, आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, यदि 7 क्रमांकित संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? पहला विकल्प दिया 28, दूसरा 30, तीसरा 33 और चौथा विकल्प दिया है 36। ये एमबीए की प्रवेश परीक्षा में 2008 में आया हुआ इस तरह का प्रश्न, ये प्रश्न ही आया है। तो अब इसमें आप देखिए, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। 7 क्रमांक, जब इस तरह का सवाल हो तो आप मान लेते हैं कोई भी संख्या। अगर पहली संख्या क्रमांकत में यक्स हो अगर, तो ठीक इसके बाद वाली जो क्रमांकत संख्या होगी हम सबको जोड़ के शॉर्टकट मेथड में ऐसे ही लगाएंगे। दूसरी क्रमांकत संख्या x+1, इससे एक अधिक होगी, आप समझ रहे होंगे। पहली अगर x है तो दूसरी उससे एक अधिक होगी। जैसे पहली संख्या 1 है तो दूसरी उसकी अगली क्रमांकत संख्या 2 ही होगी। उसी तरीके से अगर x है, कोई अचर राशि, चर राशि है x, तो उससे अलग जो संख्या होगी उसमें एक उससे अधिक ही होगी क्रमांकत संख्या। तो तीसरी संख्या हो जाएगी क्रमांकत x+2, इससे अधिक। और चौथी हो जाएगी x+3। पांचवी हो जाएगी पहली x, दूसरी x+1, तीसरी x+2, तीसरी x+3, चौथी x+4। सॉरी, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी x+4, छठवीं जो होगी x+5 और सातवीं जो होगी x+6। और ये जो सातों संख्याएं, इनका औसत यानी सभी राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या आप कर देते हैं तो औसत मालूम हो जाता है। ये सामान्य फार्मूला ही है, बस यहां आपको ध्यान देने की बात है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो ऐसे लगाएंगे। और औसत निकालने पर आया है इनका 33। सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 x है ये, तो ये हो जाएगा 7x और प्लस ये ऐड कर दीजिए 1, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 21। और इसका तिरछा गुणा हो जाएगा। आप जानते हैं जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है ऐसे क्रॉस गुणा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 7 3 21 और 7 3 21, या ऐसे ही आप रख सकते हैं, ऐसे गुणा ही कर दीजिए। 7 3 21, 7 3 21 और 2 23, 231। अब इसमें आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 7 कॉमन हो जाएगा तो x+3 इज इक्वल टू 231। अब x+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 से इसमें भाग हो जाएगी। जब इधर ये गुणे के रूप में कुछ नहीं है तो यहाँ गुणा मानते हैं, तो 7 3 21, 2 23, 7 3 21, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस जाएगा। जब भी बराबर के चिन्ह के तरफ एक से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं हमेशा। तो 33 - 3 बराबर 30। इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो आप देख सकते हैं क्रम के हिसाब से जो लास्ट में ये है, ये इसी का मान सबसे अधिक हो सकता है, सबसे बड़ी संख्या ये होगी। वैसे भी x+1, x+2, x+3, x+4,
x+5 और x+6 है, तो यही सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या इसकी आप ज्ञात कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ये x+6 और x का मान आपके सामने आया हुआ है 30+6 = 36, यानी विकल्प डी आपका सही होगा। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। आपके स्क्रीन पर आज का दूसरा प्रश्न है। 4 क्रमांकत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या, ये नवोदय प्रवेश परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन आपको कैसे आसानी से लगाना उस ट्रिक को आप देख सकते हैं। क्रमांकत जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन लगा है उसी तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं। 4 क्रमांकत सम संख्या, पहली क्रमांकत सम संख्या अगर x है तो दूसरी जब भी क्रमांकत आएगी तो इसमें 2 जोड़ेंगे तभी होगा। दूसरी हो जाएगी x+2, सबका योग रख देंगे। तीसरी हो जाएगी x+4, चौथी हो जाएगी x+6। हमेशा जैसे आप अंदाजा लगाते हैं बाबू, पहली अगर 2 सम संख्या आप जानते हैं 2 ही होती है, दूसरी 4 होगी, तीसरी 6 होगी, चौथी 8 होगी। इसी तरीके से अगर क्रमांक सम संख्या है, अगर x हो तो x में 2 जोड़ देंगे x+2, और तीसरी हो जाएगी x+4, चौथी हो जाएगी x+6, और इनका औसत 27 दिया है। इसमें सबसे बड़ी यही होगी क्रम के हिसाब से, आप देख ही रहे हैं बड़ी यही लग रही है x+2, x+4, x+6। इनका औसत दे दिया है आपके सामने 27, इनकी संख्या 4 है, तो इतना इसके बटा में आप 4 कर देंगे। जो संख्याओं का योग है उसमें संख्याओं की संख्या से आप भाग कर देते हैं, तो आपको औसत मालूम हो जाता है। इनका औसत दे दिया है 27, आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 1x, 2x, 3x, 4x। तो ये 4x + 2, 4, 6, 6, 12, और इसका गुणा हो जाएगा इधर बराबर, ये हो जाएगा आपका 4 × 27, इधर भागे इधर गुणा हो जाएगा। अब इसमें 4 आप कॉमन कर दीजिए, 4 से इन सब में भाग कर देंगे, यहाँ कॉमन रखते हैं तो ऐसे ये x हो जाएगा, और ये 4×3 = 12, दोनों में भाग हो जाएगी, बराबर 4 × 27। तो अब यहाँ आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका x+3 बराबर, इधर 4 से भाग हो जाएगी तब इधर गुणे है, तो ये इतना हो जाएगा 4 × 27 बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा। x+3 = 27, x = हो जाएगा इधर जाके घट जाएगा 27 - 3 बराबर 24। x का मान 24 हो गया, यानी सबसे छोटी संख्या ये हो गई। सबसे बड़ी संख्या आपके सामने ये है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी सम संख्या इसमें आपके सामने है x+6 = 24 + 6 बराबर 30। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी आपके सामने सही है। अब आप तीसरा प्रश्न देखेंगे। आपके सामने तीसरा प्रश्न है स्क्रीन पर। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, और वही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? ए दिया है 91, बी दिया है 95, सी 89, डी 97। तो आप इसमें ध्यान देंगे, 5 विषम संख्याओं का और वही क्रम, हम और वही क्रम में ही लिखेंगे, और वही का मतलब घटता हुआ क्रम, और उनके योग में आप क्या करते हैं, जितनी संख्या होती है संख्याओं की उससे भाग करते हैं तभी औसत आता है। इसी तरीके का सवाल हमने सम वाला बताया है, सेम वही है। तो 5 हमको बस विषम संख्याओं को ज्ञात करना और वही क्रम में 5 संख्याएं, तो आप ध्यान देंगे x+5 पहली सबसे बड़ी विषम संख्या मानेंगे। अब जब भी होगा, जैसे पहली विषम संख्या 9 है अगर किसी क्रम में, तो उसके छोटी वाली ठीक उसमें से 2 घटाएंगे तो 7 आएगी। उसी तरीके से इसमें से 2 घटा के आप रख देंगे तो दूसरी हो जाएगी x+3 इससे छोटी वाली, तीसरी हो जाएगी x+1, और फिर इसमें से जब 2 घटाएंगे तो चौथी हो जाएगी
x माइनस 1 और फिर पांचवी हो जाएगी x माइनस 3, इसमें से घटाएंगे आप तो, और ये 1 2 3 4 5 टोटल संख्याएं हो गई 5, और 5 से भाग करने पर इनका औसत आया है 95, यही औसत हो गया। अब इनको जोड़ के आप निकाल सकते हैं हल करके, 1 2 3 4 5 x हो जाएगा, ये 5x, और ये 5 3 8 8 1 9, 9 में से एक घटेगा तो 8 हो जाएगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5, यानी +5 बराबर इसका गुणा इधर हो जाएगा 95 गुणे 5, और ये हो जाएगा, आप इसमें से 5 कॉमन कर सकते हैं तो 5x + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 95 गुणे 5, और यहां आप निकाल देंगे तो x + 1 बराबर हो जाएगा ये 95 गुणे 5 बटा में 5, ये भाग हो जाएगी इससे, 5 एकम 5 यानी 95, और x बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस जाएगा, 95 माइनस 1 बराबर 94, और चौथी संख्या पूछा है, और वही क्रम में चौथी संख्या 1 2 3 4, ये चौथी संख्या आपकी हो गई, तो आप इसमें से निकाल सकते हैं चौथी संख्या 1 2 3 4, ये तो x, ये चौथी संख्या हो जाएगी आपकी x माइनस 1 बराबर 94 माइनस 1 बराबर 93। 93 इस विकल्प में कोई नहीं है, तो शायद ये विकल्प लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गई होगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं 93 किसी भी विकल्प, मान लीजिए इसका आंसर जो है मान लीजिए 95 पर 93 दिया हो तो ये बी वाला सही हो सकता है। जो भी विकल्प इसमें दिया होगा वो, या जहां से मैंने उतारा है क्वेश्चन, हो सकता है उसी में मिस्टेक कर दिया हो, इस तरीके का होगा। आप देख रहे हैं x + 5 x + 3, इस तरीके से करने पर आपका इतना आंसर आएगा। ये आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये आंसर 93 होगा। 93 यानी बी वाला आप सही मान सकते हैं, बी को 95 जगह 93, 5x और +5, ये 5 3 8 1 9, 9 में से 1 जाए 8, 8 में से 3 जाए 5, ये हो गया, और कॉमन ये हो जाएगा या 95, औसत 95 दिया ही है, तो मेरे ख्याल से सवाल गलत नहीं है, ये सही ही है, कहीं मिस्टेक तो नहीं दिख रही है। 95 यानी गुणे 5, 5 से 5 कट जाएगा, इधर माइनस, ठीक है बाबू, ये होगा 93 x - 1, 1 2 3 4, ये चौथी संख्या यही है, तो आपका बी वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, ए बी सी तथा डी 4 क्रमांगत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। ये बैंक पीओ की भर्ती में 2006 में ये प्रश्न आया हुआ है। ए दिया 1860, बी दिया 1890, सी दिया 1845, डी दिया है 1677। तो अब इसमें जब भी विषम संख्या आप मानते हैं, मान लेंगे उसी क्रम के हिसाब से। ए का मान अगर मान लेते हैं, ए विषम संख्या जो है x + 1 है, तो बी इसकी क्रमांगत हो जाएगी, इसी में 2 जोड़ देंगे, जब भी क्रमांगत की बात होगी 2 ही जोड़ेंगे सम या विषम में, तो x + 3 हो जाएगा। सी जो हो जाएगी वो x + 5 हो जाएगी, और डी जो हो जाएगी वो x + 7 हो जाएगी। x + 1, x + 3, x + 5, x + 7, इनका औसत 42 दे दिया है। 4 संख्याएं औसत आप जानते हैं, चारों को जोड़ के 4 से भाग कर देंगे, a b c d को जोड़कर, तो x + 1, x + 3 प्लस x + 5 प्लस x + 7 अपान
कुल 4 संख्याएं हैं, 4 से भाग कर दीजिए, इसका मान 42 आया है। आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 1 3 4 5 9 7 16 बराबर 42 गुणे 4, ये हो जाएगा। और 4 कॉमन हो जाएगा तो 4 और ये हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, भाग कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 42 गुणे 4। तो x प्लस 4 बराबर हो जाएगा, इसमें से 4 से 4 भाग कर देंगे तो कट जाएगा, ये 4 बटा में 4 हो जाएगा, कट जाएगा तो ये 42 बच जाएगा। x बराबर हो जाएगा 42 माइनस 4, यानी 12 में 4 जाए 8, 38। x का मान 38 आ गया। तो कह रहा है इसमें कि b तथा d का गुणनफल, b का मान ये दे दिया है तो b आप निकाल ही सकते हैं। b बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 3, यानी ये आपका हो जाएगा 38 प्लस 3 41 हो जाएगा। और d का मान हो जाएगा आपका x प्लस 7, यानी ये आपका 38 प्लस 7, ये आपका हो जाएगा 45। ये 38 यानी b इंटू डी का मान आपको निकाल देना है। आप निकाल सकते हैं 45 गुणे 41, ये आपका हो जाएगा b इंटू डी। 41 गुणे 45 गुणनफल निकालना, आप निकाल दीजिए, गुणा कर दीजिए आप। 45 में आप 41 का गुणा कर देंगे, 5 4 4 5 20 और 4 चौके 16 और 2 18, तो ये आपका 1845। आपके सामने विकल्प है, आप देख लीजिए, सी वाला जो है ये सही होगा। अब आप अगला प्रश्न देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिया है। दो संख्याओं a तथा b का औसत 20, b तथा c का औसत 19, c तथा a का औसत 21 है। a का मान कितना है? सीधे सीधे दो संख्याओं का औसत दिया है तो आप जान ही सकते हैं दोनों का योग, यानी a प्लस b, इन दोनों का औसत दे दिया बटा 2 कर देंगे 20, तो a प्लस b बराबर सीधे इसका गुणा हो जाएगा 40। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। फिर उसी तरीके से b प्लस c का दे दिया है, b प्लस c बटा 2, यानी इनका औसत दे दिया है कितना 19, तो b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 19 गुना के 38, इनका योग हो गया समीकरण 2। और वैसे ही c प्लस a, c और a का औसत दे दिया है 21, तो c प्लस a बराबर कितना हो जाएगा 21 गुना 42। तीनों को जोड़ दें, अगर तीनों समीकरणों को 1 2 3 को अगर हम जोड़ देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर हम कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस b प्लस c, इतना होगा। जोड़ने पर, जोड़ने आपको आता होगा तो आप तीनों को जोड़ देंगे, ये आपका 40 38 78 और 42, 8 2 10 और 8 7 15 1 16, 160 हो जाएगा। अब इससे a प्लस b प्लस c का मान निकाल देंगे तो ये आप 2 से भाग हो जाएगी इसमें सीधा इधर, तो ये 80 हो जाएगा। अब इक्वेशन 4 अगर इसको मान लेते हैं, इसके आधार पर आपको निकालना है a का मान, तो केवल हम इसी को घटा दें, अगर b प्लस c तो घटाएंगे तो ये b और c भी कट जाएगा और 38 में से 80 में से 38 घट जाएगा। ये घटा देंगे अगर 4 में से 2 को तो खत्म हो जाएगा ये आपका a प्लस b प्लस c, और ये माइनस हो जाएगा b प्लस c, और ये 80 माइनस 38, ये b और c दोनों कट जाएंगे, बच जाएगा आपका, इसमें से घट जाएगा a बराबर 10 में से 8 जाए 2 और यहाँ 7 में से 3 जाए 4, ये आपका 42। कहीं मिस्टेक हो रहा है, 80 a प्लस b प्लस c, ये आपका हो जाएगा 0 8
और 2 10, 4 3 7 2 4 3 7 4 11, ये 0, 8 और 2 10, यहाँ आप जोड़ देंगे 4 5 3 8 8 4 12, सॉरी यहाँ पर जो है 120 होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 60 जब भाग कर देंगे तो, और 60 में से जो है ये 38 घट जाएगा तो आपका 2 और 5 में से 3 जाए 2, ये 22 हो जाएगा। यानी आपका जो होगा बी सही होगा। इस विकल्प का भी जो एसएससी 2010 में आया हो इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न फिर हम देखते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, ए तथा बी की औसत मासिक आय रुपए 14,000, बी तथा सी की औसत मासिक आय रुपए 15,600 और ए तथा सी की औसत मासिक आय रुपए 14,400 है। बी की मासिक आय कितनी है? सेम इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया उसी तरीके से लगने वाला ये भी है। आप ए और बी का मान ऐसे निकाल सकते हैं। ए प्लस बी की टोटल आय 2 है तो ये 14,000 गुणे 2 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी जो हो जाएगा ये 28,000, इनका योग हो गया। उसी तरीके से बी और सी का आप निकाल लेंगे तो 15,600 दोनों की औसत आय है तो टोटल आय इसमें 2 लोगों की है, 2 से गुणा हो जाएगा ये, तो बी प्लस सी हो जाएगा आपका ये 0 2 छक्का 12 2 5 10 11 2 एकम 2 1 3 31,200 ये हो जाएगा। वैसे ही ए प्लस सी को भी आप निकाल सकते हैं, ये 2 गुणे हो जाएगा आपका, तब 2 लोगों की मासिक औसत मासिक आय दे दिया है तो आप निकाल सकते हैं। ये ए प्लस सी का मान हो जाएगा 28,800 और तीनों का योग अगर आप निकालना चाहें तो तीनों समीकरणों को आप जोड़ देंगे तो ऐसे ही आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर ये आपका हो जाएगा 28,000 प्लस 31,200 प्लस 28,800 आप जोड़ देंगे तो ये 2 0 और ये 2 8 10 और 9 1 10 10 8 18 और ये आपका हो जाएगा 2 1 3 3 6 और 2 8 88,000 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी आप निकाल लेंगे, 2 से भाग हो जाएगी, ये 44,000। अगर इसको आप चौथा इक्वेशन मान के वैसे ही आपको निकालना है बी की मासिक आय, जब बी की मासिक आय निकालना है तो आप इसको घटा देंगे इसमें से और सी को जब घटा देंगे ए प्लस सी इसमें से, ये 28,800 इसमें से घट जाएगा आपका तीसरा, तो जब घटेगा तो ऐसे ये दोनों कट जाएंगे, माइनस हो जाते हैं, तो 0 10 में से 8 जाए 2 और ये 13 में से 8 जाए 5, 3 में से 2 जाए 1, 15,200 रुपए जो है ये आपका विकल्प नंबर सी एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी आप उसी तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, इनमें से 3 के प्राप्त अंक 78 69 तथा 48 हैं, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? ये 2010 में बैंक के पीओ की भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न और भी परीक्षाओं में मैंने एक उसके नवोदय की प्रवेश परीक्षा वाली जो किताब है उसमें मैंने देखा था, उसमें भी था। अब इसको जो है आप कैसे हल करेंगे, यहां देख लीजिए 6 विद्यार्थियों, शेष 6 की बात कर रहा है और समूह में 63 कुल है, इनमें से 3 के प्राप्तांक दे दिया है और 6 के औसत पूछ रहा है, तो इसका मतलब है 6 और 3 9, कुल 9 विद्यार्थी हैं। इसी चीज को समझने की बात है और कुछ है नहीं, इसमें कुल 9 विद्यार्थी हैं, तो ये 9 का औसत दे दिया है ये, तो 9 का अंक इसमें 9 का गुणा कर देंगे और इन तीनों को जोड़ के उसमें से घटा देंगे तो 6 का मालूम हो जाएगा।
अंक और 6 से उसमें भाग कर देंगे। बिल्कुल शॉर्टकट में आप ऐसे लगाएंगे 63 गुणे 9 माइनस ये 78 प्लस 69 प्लस 48 और बटा ये 9 लोगों का टोटल प्राप्तांक हो जाएगा, 3 लोगों का ये जब घटा देंगे 6 लोगों का मालूम हो जाएगा, 6 से भाग हो जाएगी। तो 9 3 27 और 9 6 54 और 2 56, 9 3 27, 9 6 54 और 2 56 माइनस ये जोड़ देंगे 8 9 17 17 और 8 25 और 9 6 15 15 और 4 19, 195 बटा 6 घटा दीजिए, 7 में से 5 जाए 2 और 16 में से 9 जाए 7 और 4 में से 1 जाए 3, 6 से भाग कर दीजिए, 6 6 36 1 37 6 के 12। ये डी वाला आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और शॉर्टकट में इससे आप कम शॉर्टकट में आप नहीं लगा पाएंगे। अब आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब अगली क्लास में कुछ और चीजें हम देखेंगे, लेकिन आप अधिक से अधिक प्रयास करते रहिए इस तरीके के प्रश्न हल करने का, ताकि आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।